हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। भारत के संदर्भ में हमारा डेट टू जीडीपी के मुकाबले, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मुकाबले हमारा कर्जा बढ़कर 90% पर आ गया है, ऑलमोस्ट टचिंग। इस बात को स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी कहा, इस बात को बाकी रेटिंग एजेंसीज ने भी कहा। 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन एनके सिंह ने भी अभी लास्ट वीक में अपनी एक खास इंटरव्यू में कहा कि 85% तो डेफिनेटली क्रॉस कर रहा है। मतलब वो 90 कहना नहीं चाहते थे, लेकिन अब हर हालात में ये 90 टच करेगा। ये करीब 72-73% था अभी, और एक साल में इसमें बढ़ोतरी होगी करीब 17-18% की। हमारा इस साल का जो नॉर्मल रीपेमेंट होना था, जो पिछले जो हमने लोन्स लिए हुए हैं, वो करीब 8 लाख करोड़ के आसपास हमारा रीपेमेंट था, ब्याज का और थोड़ा सा मूल का। अब ये बढ़कर हो जाएगा 90 का मतलब होता है कि एग्जैक्ट अगर आप देखो तो ये 72 से 90 का मतलब 18। इसका मतलब 25% का इंक्रीज भारत के कर्जे में सिर्फ एक साल में होने जा रहा है। हो चुका है, रादर कहा जाए कि मार्च महीने के अंदर जब इसका रिकॉन्सिलिएशन होगा तो ये हमारा जो डेट होगा वो 90% जीडीपी का होगा। जो सेफ बेट मानी जाती है वो 60% मानी जाती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहने से नहीं चूकते, क्या फ़र्क पड़ता है अगर 90% हो भी क्या। यूरोप के अंदर और अमेरिका में तो ये ख़ास तौर से जो कर्जा है जीडीपी के मुकाबले, वो तो 125, 150, 200% तक का है। पर शायद हम एक बात भूल जाते हैं कि अमेरिका और यूरोप के पास दो ऐसे हथियार हैं जो हमारे पास नहीं है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उस हथियार के सहारे वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं। अब आप पूछेंगे वो हथियार कौन सा है, तो जनाब ये हथियार है करेंसी का। अमेरिका के पास डॉलर है और यूरोपियन कंट्रीज के पास यूरो है। अब ये दो ऐसे हथियार हैं उनके पास, वो जितने मर्जी नोट छाप लें उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने अगर कहीं नोट छाप दिए तो पता लगा हम तो क्रैश हो जाएंगे। हमारे पास ना तो कोई ऐसी करेंसी है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जिसे माना जाए, ना हमारे पास अपनी पूंजी है। हम तो दूसरों के सामने कटोरा लेके घूमते रहते हैं कि आओ जी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करो। ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं, ना हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है, ना इंडियंस के द्वारा, ना बाहर के लोगों के द्वारा। और एक पहिया बचा हुआ था कंजप्शन का, खपत का, वो भी ध्वस्त हो गया। अब जनाब सवाल पैदा होता है कि इस 90% का जो जीडीपी का जो ब्याज आएगा, जीडीपी करीब 200 लाख करोड़ का, हम पिछले साल के जीडीपी चलते, उसको अभी डाउन नहीं करेंगे। जब डाउन होगा तो अगले साल डाउन होगा, तो हम ये कहेंगे इसका करीब समझो 90% का मतलब 180 लाख करोड़ का आपका कर्जा हो गया भारत के ऊपर। अब भारत का जो बजट था, एनुअल बजट है, वो 30 लाख करोड़ का है। 30 लाख करोड़ में भी 8 लाख करोड़ की बोरोइंग्स हैं, तो बजट तो बेसिकली 22 लाख करोड़ का ही है। जो कंट्री अपना एनुअल बजट 22 लाख करोड़ लेके चलता हो और उसका कर्जा 180 लाख करोड़ हो, तो आप सोचिए फिर अगले साल की किस्त कहाँ से चुकाई जाएगी। अगले साल की किस्त हो जाएगी 101%, मैं आपको बता रहा हूँ, 25% का इंक्रीज करके 10 लाख करोड़ और 11 लाख करोड़ के बीच में होगी ये किस्त। ये किस्त भारत चुकाएगा कैसे, कभी इसने सोचा है? अंग्रेजी में इसी को कहते हैं डेट ट्रैप, और हिंदी में कह सकते हो कि कर्जे के जंजाल में ऐसा फंस जाना
कि वहाँ से पूरी अस्त व्यस्त हो जाती है हमारी अर्थव्यवस्था, इकॉनमी। सरकार इससे कैसे निपट पाएगी? घटता हुआ टैक्स, ना चलता हुआ जीएसटी, घटता हुआ इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब के बीच में जब आपकी देनदारी बढ़ जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की हालत ऐसी हो सकती है कि जिसे कहते हैं कि सांप के मुंह में छछूंदर, खाए तो मर जाए। सांप उसको खा ले, छछूंदर को, तो मर जाए, और छोड़ दे तो अंधा हो जाए। ये सरकार की हो गई है हालत। इन हालातों में आप सोच सकते हैं कि काम कैसे चलेगा। हम कर्जे के जाल से निकल पाएंगे? दरअसल मोदी जी की सरकार में हम कर्जे के जाल में ऐसे फंसे, हमें नहीं लगता कि हम शायद यहां से कई आने वाले सालों तक निकल पाएंगे। धन्यवाद आपका, फीडबैक दीजिएगा।